हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रितादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। आध्यात्मिक यात्रा का आज 55वां दिन 20 जून 2021। बुद्धिमान कौन? दिन 3 तीसरा दिन है। हम भगवान के भक्तों का चरित्र कर रहे हैं। तो दासानुदास चंद्र भानु गोपदास का आप लोगों को प्रणाम। तो आज हम चरित्र बोलने जा रहे हैं भगवान के परम भक्त 12 महाजन में से एक। जैसे प्रहलाद और ध्रुव भी भगवान के परम भक्त हैं, 12 महाजन में से एक विष्णु पितामह का भी हम विष्णु भीष्म स्तुति कर चुके हैं कुछ दिन पूर्व, लेकिन अब श्रृंखला जो चल रही है भक्तों की है। तो यहाँ पर एक ही बात समझना चाहते हैं हम कि बुद्धिमान कौन? सब कुछ पर्याप्त होने के बाद सामने सब कुछ है, लेकिन फिर भी भौतिक चीज ना मांगकर, भौतिक वस्तु कोई भौतिक सुख ना मांगकर, भगवत भक्ति मांगकर, भगवान के चरणों में अपनी सेवा मानकर बुद्धिमानी जो जिन जिन भक्तों ने दिखाई है उनका चरित्र हम पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। तो काश हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाए और हमारे स्वभाव में कुछ सरलता आ जाए। भक्त होना, जप करना, तीर्थ जाना, तीर्थ करना। अगर व्यक्ति भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तीर्थ जा रहा है, तीर्थ स्नान कर रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, किसी संस्था से जुड़ा है, लेकिन अगर उसके स्वभाव में सरलता नहीं आई तो वो कुछ भी नहीं करता। भक्ति करने का, भगवान का आश्रय लेने का अर्थ यही है ना। गुरु के आश्रय में गए और गुरु की कृपा से अगर भगवत प्राप्ति, भगवत नाम आपकी जीवा पर आ गया है और फिर भी हमारे स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं है, सरलता नहीं है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब अपने आप को समर्पण करते हो किसी संस्था में या भक्ति करने का आप निर्णय ले लेते हो कि मैं भक्ति करनी, भजन करना है, हरि नाम सिमरण करना है, तो ये सब कुछ आपने निर्णय कर लिया, प्राप्त करने की इच्छा है आपकी, और उसके बाद भी आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो फिर आप भजन नहीं कर रहे हो। तो ऐसा ही चरित्र विष्णु पितामह का हम कर चुके हैं पहले ही। तो विष्णु पितामह ने बुद्धिमानी क्या दिखाई? क्या बुद्धिमानी थी विष्णु पितामह की? विष्णु पितामह के पिता ने वर दिया, शांतनु महाराज ने इच्छा मृत्यु वर। तो अपनी इच्छा मृत्यु वर था, तो यो कभी वृद्ध तो हो गए थे, लेकिन मरने की आयु हुई नहीं थी उनकी। तो वो चाहते अगर तो संसारिक सुख को भोगते, वो विवाह कर लेते, संतान उत्पत्ति करते, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, और यही पारिवारिक जीवन में लगे रहते। लेकिन नहीं, प्रतिज्ञा ली उन्होंने विष्णु प्रतिज्ञा ली कि मैं जब तक रहूंगा आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और अंत काले बुद्धिमानी क्या दिखाई विष्णु पितामह ने? जब उन्होंने देखा कि उनका हस्तिनापुर सुरक्षित है,
किसी तरह का कोई कलह नहीं है। तो विष्णु पितामह ने उस समय ठान लिया कि अब अपनी बुद्धि को जो है कहीं नहीं लगाऊंगा। जब मेरा परिवार संतुष्ट है और सुखी से रहना, युधिष्ठिर महाराज को राज मिल गया था, तो अब मैं क्यों चैन से मरूं और भगवत प्राप्ति करूं। लेकिन मरने के समय तो उनकी इच्छा से हो रही थी, तो मैं अब शरीर तो छोड़ना चाहता हूं, लेकिन उस शरीर छोड़ते समय मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद जी मेरे सामने हो। तो भगवान के परम भक्त विष्णु पितामह का अगर चरित्र हमने इतना पढ़ा है, तो छोटा सा प्रसंग पढ़ लेते हैं। विष्णु पितामह का भगवान के नित्य लीला में प्रवेश होना। देखिए, विष्णु पितामह का शरीर छूटा तो नित्य लीला में प्रवेश हुए। ऋषि मुनि राज ऋषिगण सब लोग जान गए कि विष्णु पितामह निरुपाधि मायातीत भगवान श्री कृष्ण की संगति में चले गए हैं। विष्णु पितामह का शरीर बाणशैया पर था। भीष्म नामक जो जीव है वो भगवान का पार्षद बनकर भगवान के धाम में चला गया। संपदमान का अर्थ है कि भगवान की संगति प्राप्त किए। ऐसा नहीं कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण में जाकर विलीन हो गए। भगवान के परम भक्त जब जाते हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द का, एक एक श्लोक का महत्वपूर्ण उसका तात्पर्य होता है, उनको समझना होता है, अनुवाद होता है, और ज्योति में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जीव भगवान में मिल जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ क्या पुत्र पिता में या पत्नी पति में विलीन हो सकती है? यदि कोई जीव यह चाहे भी कि हम भगवान में समा जाएं, यदि कोई जीव चाहे कि हम भगवान में जाके समा जाएं, तब भी वो असंभव है। जीव भगवान के सखा, पिता या और कुछ बन सकता है, लेकिन कभी कभी जीव भगवान नहीं बन सकता। कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता। अगर कोई कृष्ण को अपना पुत्र माने तो कृष्ण पुत्र बन जाते हैं। ये यथा प्रयब्धत तास्यथे यथा मा प्रयब्धते तास्वथे त भजा यहम। कोई कृष्ण के पिता बन सकता है तो बन सकता है। भगवान ऐसा व्यवहार करते कि यदि भी किसी भी स्थिति में सबसे महान ही किसी को प्रेम देकर भगवान किसी का पुत्र बन जाता, किसी के सखा बनते हैं, किसी के पति। सोचना हो कि सब कृष्ण में मिल जाए और मेरी कोई अलग सत्ता ना रह सके, ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। अगर कोई ऐसा सोचता हो तो उसका मतलब माया उसकी दुर्दशा कर रही है। वह अनेक योनियों में पटकती है, लात मारती है, और आज तक भगवान में कोई नहीं मिला और ना कोई मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया कुत्ते की सेवा कराएगी आपसे। हम देखते हैं बड़े धनवान लोग सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ते को लेकर घूमते रहते हैं। तो अगर तुम अगर भगवान गॉड को अगर नहीं पूजा करोगे, भजन करोगे, तो डॉग की करोगे। ये माया ही सब कुछ कराती है। इस तरह से माया सजा देती रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी को कुत्ते से द्वेष करना चाहिए, वो वफादार जीव है, लेकिन भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए। मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब विष्णु पितामह भगवान की लीला में चले गए तब वहां जुटे हुए सब ऋषि मुनि, राज ऋषिगण, ब्रह्म ऋषिगण आदि सब कुछ बिल्कुल चुप हो गए। जैसे दिन बीत जाने पर रात्रि के समय पक्षी कोलाहल करना बंद कर देते, ठीक उसी तरह सब शांत हो गए और विष्णु पितामह ने भगवान को प्राप्त किया। इसीलिए देवताओं ने और मनुष्यों के द्वारा दुंदरबिया बजाई गई, ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए और ऊपर से फूलों की वर्षा हुई। आकाश से देवता लोग विष्णु पितामह पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। राजाओं में जो अतिशय साधु प्रवृत्ति के राजा थे, वे विष्णु पितामह की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वे बहुत ही बड़े भक्त थे
और सदाचारी थे, महान धनुर्धर थे, वास्तव में जिनसे भगवान इतना प्रेम करते थे, उनका जीवन सफल हुआ। तो यह वर्णन आया कि मनुष्य को बुद्धिमानी दिखानी है। तो अंत काले विष्णु पितामह ने क्या करा, भगवान से प्रे करा था, प्रार्थना करी थी कि जब मेरा शरीर छूटे, मैं शरीर जब छोड़ूं तो आप मेरे सन्मुख हो, मेरे विमुख ना हो। मैंने युद्ध भी आपके सन्मुख होकर लड़ा है। तो अंत काले विष्णु पितामह ने मांगा, तो क्या मांगा, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर निकले ये प्राण तन से। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा अंतकाल सुधर जाए? अगर हमें प्रतिदिन का अभ्यास होगा भागवत पढ़ने का, भागवत सुनने का, कथा पढ़ने का, या कीर्तन करने का, या हरिनाम संकीर्तन जप करने का, संख्या पूर्वक जप करने का, ये अगर प्रतिदिन का अभ्यास होगा तो अंत काले भगवान अपने सन्मुख होंगे। तो विष्णु पितामह के सामने भगवान खड़े थे, लेकिन भगवान से मांगा क्या, कुछ नहीं, कि मेरी जो बुद्धि है, जो मेरी मति है, उनको अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मैं अपनी पुत्री का विवाह, ये बुद्धि एक पुत्री है, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। तो विष्णु पितामह ने बुद्धिमानी दिखाई। भक्तों के चरित्र से हमें यही सीखना है कि सब कुछ होते हुए भी उन्होंने संसारिक सुख नहीं मांगा। विष्णु पितामह चाहते तो मांग सकते थे हस्तिनापुर का राजपाट, है ना, या किसी देवलोक का भी मांग सकते थे। भगवान ने तो मांगने के लिए कहा, लेकिन विष्णु पितामह ने क्या कहा कि मात्र आपके चरणों की सेवा दे दीजिए और मेरी मति को आपके चरणों में लगाने दीजिए। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, हे गोविंद मेरे को अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। तो हमने थोड़ी देर पहले सुना यहाँ पर कि विष्णु पितामह भगवान के धाम में पार्षद जाके बन गए। तो भगवान तो पूतना जो विष पिलाने आई थी उसको भी धात्री की गति दे दी, अपनी माँ की गति दे दी, और भगवान के धाम में वास मिला उसको। तो मनुष्य को बुद्धिमानी ये करनी चाहिए, शरीर से ये जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है अगर, तो इससे क्या करना, हमने भगवत प्राप्ति करनी है। तो मात्र जीव क्या है, जीवर नित्य कृष्णदास। तो हम सदा के लिए कृष्ण के दास हूं। दासानुदास 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 चंद्र भानु गोपदास का आप लोगों को प्रणाम। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हरिनाम संकीर्तन करें। कल निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी। तो कल एकादशी प्रारंभ होगी सूर्योदय से, और मंगलवार को 22 तारीख को एकादशी पालन करने का समय रहेगा 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का। तो कल है पांडव निर्जला एकादशी। तो जितने लोग कथा को सुन रहे हो सबको प्रयास करना चाहिए कि पूरे साल में आपने कोई एकादशी, कोई त्रुटि रह गई हो, कोई एकादशी व्रत नहीं कर पाया हो, तो अगर कोई पांडव निर्जला एकादशी कर लेता है तो त्रुटि पूरी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।